हमने गुलामी खत्म नहीं की, हमने बस इसका तरीका बदल दिया। अब कोई बाजार नहीं होगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगा जिस पर लोग अपनी जान कुर्बान कर देंगे। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की अपरंपार समृद्धि ने दुनिया के सभी आक्रांताओं को यहाँ खींच लाया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ही दशकों में पूरे देश पर कब्जा कर लिया। पुराने भारत के गांवों में धुंध के बीच किसान भूख से तड़प रहे थे। अंग्रेज सैनिक घोड़ों पर सवार होकर गांवों में घूमते और जबरन कर वसूलते थे। उन्होंने लोगों की जमीनें छीन लीं, जिससे लाखों लोग बेरोजगार और भिखारी बन गए। बंदरगाहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी घमंड से खड़े थे। उनके सामने हजारों भारतीय फटे कपड़े पहनकर खड़े थे। उनके हाथों और पैरों में जंजीरें बंधी थीं। पीछे बड़े विदेशी जहाज खड़े थे, जिनमें इन लोगों को जबरन भरा जा रहा था। ये मजदूर नहीं, गुलाम थे। अंग्रेजों ने न सिर्फ भारत पर राज किया, बल्कि यहाँ के लोगों की खरीद फरोख्त भी की। उन्होंने इन गुलामों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेज दिया। काले बादलों के नीचे भारत की धरती अपने बेटों को जाते हुए चुपचाप देख रही थी। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत के प्राचीन बंदरगाह पर पहुंचे। सुनहरे सूर्यास्त के रंग में व्यापारी जहाजों से माल उतार रहे थे। वहां के सभी लोगों को लगा ये सिर्फ व्यापार के लिए आए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की दौलत, जमीन और लोगों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। किसानों पर असहनीय भारी टैक्स लगाए गए। धूल भरे सूखे गांव में खेत खाली पड़ गए। रोते परिवारों के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। लोग भूख से मरने लगे। पूरे इलाके में अकाल का भयावह माहौल छा गया। दूसरी ओर ब्रिटिश अधिकारी आलीशान कमरों में बैठकर लूटा हुआ पैसा गिन रहे थे। बाहर गांव के लोग तड़प रहे थे, अंदर उनकी ऐशो आराम चल रही थी। अमीरी गरीबी का ये कड़वा अंतर इतिहास में दर्ज है। कब्जे का ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया। 1915 के एक सूखे पड़े गांव में रामू भूख से तड़पते बच्चों का रोना सुन रहा था। तभी गांव के चौपाल में ब्रिटिश भर्तीकर्ता आ पहुंचे। वे गांव गांव घूमकर गरीबों से बात करते थे, नौकरी, ऊंची तनख्वाह और बेहतर जिंदगी का सपना दिखाते थे। वे कहते थे, विदेश चलो, वहां सोना बरसता है, बस कागज पर हस्ताक्षर कर दो। अधिकांश गांववासी पढ़े लिखे नहीं थे। वे अंगूठे का निशान लगाकर हस्ताक्षर कर देते थे। पीठ पीछे ब्रिटिश अफसर चुपचाप मुस्कुराते थे। विदेश जाने के दिन गांव में सन्नाटा छा गया था। माँ ने अपने बेटों को गले लगाकर रो रही थीं। बूढ़े पिता चुप्पी में आंखें पोंछ रहे थे। रामू की माँ ने उसे आखिरी गेहूं की रोटी दी, माथे पर तिलक लगाया। जवान लोग ट्रक में चढ़ गए। उनके परिवार गांव की धूल में खड़े रहकर हाथ हिलाते रहे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वादे के सोने के बदले उन्हें मिलेगा केवल बंधुआ मजदूरी, हर दिन की पिटाई और लगातार भूख। असली सच्चाई वहां पहुंचकर ही उनकी आंख खुली। रामू अपनी 5 साल की बेटी को गोद में लिए जहाज के अंधेरे कमरे में खड़ा था। 1000 से ज्यादा भारतीय मजदूरों को यहां इतने छोटे कमरे में ठूंस दिया गया है कि कोई बैठने की जगह भी नहीं मिलती। 3 दिन से आधा किलो सूखी रोटी से ज्यादा कोई खाना नहीं मिला। पीने का पानी भी हर आदमी को एक छोटा गिलास ही मिलता है। बीमारी पहले ही फैल चुकी है। कोने में एक बूढ़ा बुखार से कराहता पड़ा है। छोटे बच्चे लगातार भूख से रो रहे हैं। सबके पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं। कोई बाहर हवा लेने भी नहीं जा सकता। अचानक समुद्र में भीषण तूफान आ जाता है। जहाज तेजी से इधर-उधर डगमगाने लगता है। आकाश में बिजली चमकती है। ऊंची लहरें जहाज के पत्थर जैसे किनारे से टकरा रही हैं। सभी यात्री डर से चिल्लाने और प्रार्थना करने लगते हैं। रामू अपनी बेटी को और कसकर गोद में दबा लेता है। उसे पता है, यहां सैकड़ों लोग इस सफर के बीच ही मर जाएंगे और उनका शरीर कभी वतन की मिट्टी में नहीं मिल पाएगा। अंग्रेजों ने लाखों भारतीयों को झूठे वादे देकर विदेश भेज दिया। वे उन्हें मॉरिशस, फिजी, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका और कैरेबियन देशों तक ले गए। ऐतिहासिक नक्शे पर ब्रिटिश जहाजों के रास्ते भारत को इन दूरस्थ भूमियों से जोड़ते दिखाई देते हैं।
विदेशी गन्ने के बागानों में तपती धूप के नीचे ये मजदूर दिन भर काम करते थे। उनके हाथ कांटों से फट जाते थे, पैर सूज जाते थे, शरीर हर शाम थककर चूर हो जाता था। ब्रिटिश पर्यवेक्षक हाथ में चाबुक लेकर किनारे खड़े रहते थे, थोड़ी देर आराम पर भी कड़ी सजा देते थे। काम के बाद मजदूर छोटी टूटी झोंपड़ियों में रहते थे। बारिश के दिनों में फटी छत से पानी टपकता था। उनके कपड़े और कंबल पूरी तरह गीले हो जाते थे। इन लोगों को जानवरों से भी बदतर व्यवहार मिला था। दिन रात जानवरों की तरह काम कराया जाता था। ये भारतीय प्रवासी इतिहास का काला अध्याय है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। राम आज भी 16 घंटे काम करने के बाद अपने पैरों में तेज दर्द महसूस कर रहा है। अभी अभी ब्रिटिश प्लांटेशन सुपरवाइजर ने एक थके हुए मजदूर को कोड़े मारे हैं। यहां रोजाना 14 से 16 घंटे काम कराया जाता है। बारिश की भीगी मिट्टी में और चिलचिलाती गर्मी में काम कभी नहीं रुकता। मारपीट यहां रोज की आम बात है। भागने की कोशिश करने वालों को खुले मैदान में कड़ी सजा दी जाती है। कई भारतीय मजदूर यहां आकर कभी अपने घर परिवार के पास वापस नहीं लौट पाए। रात के अंधेरे में राम अपने टूटे झोंपड़े के कोने में छिप जाता है। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में वह जेब से पुरानी फोटो निकालता है। कड़े काम से फटी उसकी उंगलियां फोटो पर पत्नी और छोटे बेटे के चेहरे पर धीरे धीरे घूमती रहती हैं। हाथ में ली सूखी रोटी खाना भी वह भूल जाता है। इतिहास के काले पन्नों में आज भी ऐसे हजारों बेनाम मजदूर दबे पड़े हैं जिनकी कभी कोई कहानी नहीं लिखी गई। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के भारतीय गन्ने बागानों में सुबह 4 बजे अंधेरे में ही काम शुरू हो जाता था। सुपरवाइजर का कोड़ा हर फटी झोंपड़ी के दरवाजे पर जोर से चटकता हुआ मजदूरों को जल्दी से खेतों में बुलाता था। छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चों को भी भारी गन्ने से भरी टोकरियां उठानी पड़ती थीं। उनके नंगे पैर कांटों से कट जाते थे, घाव खून से तर हो जाते थे, थककर घुटने टेक जाते थे। फिर भी काम रुकने की इजाजत नहीं थी। अगर टोकरी गिर जाए तो तुरंत कोड़े की मार पड़ती थी। एक मां राधा अपने घायल बेटे को गोद में लेकर फटी झोंपड़ी में बैठी है। बाहर मूसलधार बारिश हो रही है। फटी छत से पानी टपक कर बर्तनों में जमा हो रहा है। उसका पति बागान में काम करते हुए बीमारी से मर गया। पूरा परिवार टूट चुका है। अंग्रेजों ने उनकी पुश्तैनी जमीन छीन ली, उनकी गांव की पहचान तक छीन ली। आज वे यहां सिर्फ एक मजदूर नंबर है। अपनी मूल पहचान खो चुके हैं। 1890 की एक धुंधली ठंडी सुबह हवा में बंबई की झूठ मिल के धुएं की कड़वी गंध फैली थी। मिल के गेट पर 100 भारतीय मजदूर जमा हो गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और भूख की लकीरें साफ दिख रही थी। 3 महीने से ब्रिटिश अधिकारियों ने उनका वेतन रोक रखा था। कोई भी उनकी शिकायत का जवाब नहीं दे रहा था। पहले कुछ मजदूरों ने अकेले आवाज उठाई। उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया, गेट के बाहर फेंक दिया गया। फिर सभी मजदूर एकजुट हुए। ब्रिटिश सैनिकों ने लाठी चार्ज किया। कई घायल हुए, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। स्वतंत्रता नेता मौके पर पहुंचे। उन्होंने मजदूरों के साथ खड़े होकर अन्याय की कहानी बाहर के पत्रकारों तक पहुंचाई। धीरे धीरे देश के हर कोने से लोग इस विरोध में शामिल हुए। कुछ जगहों पर खुला विद्रोह भी टूट पड़ा। विदेशी समाचार पत्रों ने ब्रिटिश अत्याचार की सच्चाई छाप दी। पूरी दुनिया को भारतीयों की आजादी की लड़ाई का सच पता चलने लगा। 150 साल पहले अंग्रेजों ने भारत के हजारों मजदूरों को धोखे से गुलाम बनाकर मॉरिशस और फिजी जैसे दूर देशों में ले गए। वे कड़ी धूप में चीनी के बागानों में काम करते थे, भूखमरी और यातना झेलते थे, लेकिन अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। पुराने काले सफेद ऐतिहासिक फोटो धीरे धीरे फीके पड़ते हैं और आधुनिक तस्वीरें उभर आती हैं। आज भी वहां इन मजदूरों की पीढ़ियां रहती हैं। वे दिवाली मनाते हैं, भारतीय व्यंजन बनाते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। उनके चेहरों पर संघर्ष का गौरव और पहचान का गर्व साफ दिखता है। सूर्यास्त के समय नारंगी आकाश में भारतीय झंडा धीरे धीरे हवा में लहराता है। यह इतिहास
सिर्फ दर्द की कहानी नहीं, बल्कि भारतीयों के संघर्ष, सहन शक्ति और जीवित रहने की कहानी है। इतिहास को याद रखना जरूरी है ताकि इंसानियत फिर कभी ऐसी गलती न दोहराए।